बलूचिस्तान के हालात क्यों नहीं बदल पाते, और वो कौन है जो बलूचिस्तान के हालात ठीक होने नहीं देना चाहता? क्या वो कौम परस्त हैं या ख़ुद हुकूमत में हुकूमती ईवानों में बैठे हुए अफराद, या वो जो अमन और बदअमनी का खेल खेल रहे हैं ताकि ये खेल चलता रहे? और महारंग से कौन खाइफ है, और ये BLA की क़ुव्वत में क्यों इजाफ़ा हो रहा है? ये सारे सवालात हैं। क्या वज़ीर आज़म आज जो दौरा कोयटा पे हैं उनको इन तमाम सवालों के जवाब मिल पाएंगे या नहीं, अभी देखते हैं। लेकिन एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि पिछले 18-19 माह से BLA की दहशतगर्द कार्रवाइयों में, उसकी इस्तेदाद में, उसकी सलाहियत में बड़ी ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है। अभी ये 2 दिन पहले की बात है कि एक मरतबा फिर BLA के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने कल्लात के करीब जो है शाहराह, जो मरकज़ी शाहराह है, उसको दोबारा से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। और ये वाक़या तो आपके यकीनन आपके जहन में होगा कि 26 अगस्त को जो मरकज़ी शाहराहों के ऊपर BLA के जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने कई घंटे तक अपने कब्ज़े को बरकरार रखा था, और पंजाबी जो लेबर थी, मज़दूर थे, उनको ख़ास तौर के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया था। तो BLA की क्या बढ़ती हुई अस्करी और दहशतगर्दाना जो सलाहियतें हैं उसका जवाब जो है सिर्फ अस्करी ऑपरेशंस हैं? और अगर देखा जाए तो पिछले 6-7 माह के अंदर, और ख़ास तौर के ऊपर जब कराची के अंदर BLA ने चाइनीज़ जो नेशनल्स हैं उनको टारगेट किया, तो उसके बाद से चाइना का पाकिस्तान के ऊपर दबाव था। उसके बाद से BLA और बाकी जो ग्रुप हैं बलोच, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम जारी है पूरे बलूचिस्तान में, जिसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको कई कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। लेकिन क्या BLA का और बढ़ती हुई अस्करी कार्रवाइयों का इलाज सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन है? तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है और वज़ीर आज़म जो आज कोयटा में है, उनको ये ज़रूर पूछना चाहिए और इसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए कि अस्करियत पसंदी की पीछे बुनियादी वजूहात क्या है, और इस वक्त वो फ्री कौन से हैं जिनके साथ कोई मुज़ाकरात की बात का दरवाज़ा खोला जा सकता है। तो ये 2 सवाल बड़े अहम हैं, और जब इन 2 सवालों के जवाब खोलेंगे तो शायद आप उनको मालूम होगा कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो अस्करियत पसंदी या जो एक ख़ास मखसूस हमारे कौम परस्तों की पूरी सियासी महवर रहा है, जो उनकी महरूमियों के हवाले से, वसाइल के कब्ज़े के हवाले से, अब ये चीज़ें उस बयानिए से बहुत आगे जा चुकी हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, बलोच नौजवान नस्ल अब इन चीज़ों से को बिल्कुल गैर मामूली समझती है, बल्कि उन्होंने इस पूरे मसले को अपनी शनाख्त का मसला बना लिया है कि बलोचों के जो मिसिंग पर्सनस हैं, बलोचों की जो टारगेट किलिंग है, वो शायद उनकी एथनिक क्लिनजिंग है, और जो पंजाबी मज़दूरों के ऊपर हमले हैं ये उसी का रद्द-ए-अमल एक नफ़रत का इजहार है। तो उसमें होगा क्या? इसका एक रास्ता तो वही है कि बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाए। लेकिन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ कौन है? मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ बहुत सारी क़ुव्वतें हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट से बाहर भी हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुफाद हासिल करने वाले भी हैं और ठेके हासिल करने वाले भी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से सियासी फ़ायदे हासिल करने वाले भी हैं। वो हुकूमती ऐवानों में भी मौजूद रहते हैं, और जब दिल करे तो वो अस्करियत पसंद बयानिए को भी तक़वियत देते हैं, और ख़ास तौर के उस वक्त जब उनको लगे कि उनका मफाद जो है सर्व नहीं हो रहा, तो रियासत के वो ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं और अस्करियत पसंदी के बयानिए को भी तक़वियत देते हैं। तो बातचीत होगी किससे? ये बड़ा बार बार सवाल किया जाता है कि मुज़ाकरात किससे किए जाए। हमें पता है कि BLA मुज़ाकरात नहीं चाहती, हमें पता है कि BLA फल्ला नज़र मुज़ाकरात नहीं चाहते, लेकिन वो क़ुव्वतें जो मुज़ाकरात करना चाहती हैं वहाँ से तो बातचीत शुरू की जाए। महारंग से बात क्यों नहीं की जाती? और जो कौम परस्त साहब के इत्तेहादी हैं उनको वो इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? उनके ज़िम्मे ये काम क्यों नहीं लगाया जाता कि बलूचिस्तान में एक वसी और कसीरुल जहती जो है एक मुज़ाकरे की, मुकालमे की बुनियाद रखी जाए। और देखिए कि जब तक ये बात नहीं होगी और मुज़ाकरात की बात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो बलूचिस्तान का मसला यूँ ही चलता रहेगा। उसमें कई वज़ीर आज़म गए, कई ने कहा कि हम बलूचिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे, किसी ने कहा कि बलूचिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी है,
किसी ने कहा कि मैं 60 अरब रुपए का पैकेज दूंगा, किसी ने उसको 50 अरब रुपए का पैकेज दिया। ना तो आज तक उन वसाइल का पता चला, ना तो उनके ऑडिट का पता चला, ना उनके असरात जो है कहीं पे ज़ाहिर हुए। और बलोच नौजवानों की नाराज़गी बढ़ती जा रही है। इस नाराज़गी को दूर करने के लिए उनकी सियासी मुकालमे में शमूलियत बहुत ज़रूरी है और वज़ीर आज़म साहब को इस नुक्ते के ऊपर मेरा ख़्याल है कि अपने फोकस मरकूज़ करना चाहिए। हो सकता है कि बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर जो स्पॉयलर्स हैं वो चाहेंगे कि मुज़ाकरात की मुखालफत की जाए और बलूचिस्तान का मसला TTP के मसले से बिल्कुल अलग है, जो हमारी कबायली अज़ला है उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और बलूचिस्तान के मसले का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है, वो मुकालमा है, वो मुज़ाकरात है। और यही मेरा ख़्याल है कि इस हुकूमत की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और आने वाली हर हुकूमत की यही फोकस होना चाहिए और यही उसकी तरजीह होनी चाहिए कि किसी तरीके से एक सिरुल जैती मुकालमे को शुरू किया जाए और उसमें तमाम फ़रीक़ों को शामिल किया जाए।